एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लें और अपने शरीर और मन को महसूस कीजिए। जो आप अभी कर रहे हैं उसके प्रति सचेत हो और आनंद लें। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आप संतुष्ट, शांत और बेहतर महसूस कर रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ बोधि भाग्य और मैं आज आपको बताऊंगा कि इतने सारे लोग अपूर्ण क्यों महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस उसे सीधे से कैसे ठीक करती है, इसमें शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा तरीका और एक ऐसा दुर्लभ चाल जिसमें कई सारे लोग फंस जाते हैं, और यदि अगर आपको उसके बारे में पता हो तो आप उससे आराम से बच सकते हैं। मेरे जीवन में कुछ कमी है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा आम है। लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास इतना पैसा होगा या मेरे पास इतना स्टेटस होगा तब यह ठीक हो जाएगा, परंतु यह मिलने के बाद उन्हें लगता है कि मुझे और चाहिए, फिर और चाहिए, और ये चलता रहता है। क्या इसका मतलब ये है कि आप अटके हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। असली बात तो ये है कि संतुष्ट पाने के बजाय आनंद लेने में ज़्यादा मिलता है। इसे अपने जीवन में आजमाएं। जब आप कुछ अच्छा खा रहे हों तब उसके प्रति जागरूक हों, उसके सूक्ष्म टेस्ट और टेक्सचर पर भी ध्यान दें। आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आप चल रहे हों या बैठे हों तब भी इसे आजमाएं। आपको उन छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद आने लगेगा, और उसे जितना हो सकता है उतनी बार करें। आपको पैसे या स्टेटस से बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। ध्यान रहे, पूर्णता शायद ही कभी ज़्यादा मिलने से आती है, बल्कि जो है उसके प्रति जागरूक होने से। माइंडफुलनेस एक मसल की तरह है। इसे आप जितना आजमाओगे यह इतना और अच्छा होगी। अपने जीवन में इसे धीरे धीरे डालने से यह अच्छा होगा, लेकिन जैसे फिजिकल एक्सरसाइज की तरह एक केंद्रित अभ्यास बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा सरल और सार्वजनिक अभ्यास बताऊंगा। वो है श्वास पर ध्यान। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक लग सकता है, परंतु मैं इसको आगे लेकर जाने का तरीका भी बताऊंगा, जिससे यह और भी ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। पहले शुरुआत में एक ऐसा होता है, इसके लिए सबसे पहले एक शांत जगह बैठ जाएं और अपनी सांस पर ध्यान दें। इसे गहरा या छोटा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस ये जैसी हो रही है उस पर वैसा ध्यान दें। अपने नाक, हवा, फेफड़े, जिस पर भी ध्यान जाता है ध्यान जाने दो। अब जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए आप गहराई में जा सकते हैं। अपने शरीर का एक टुकड़ा लीजिए और उसमें हो रहे सूक्ष्म अनुभवों को देखें। यह भी संभव है कि आप अपने नाक के बाल में होती हुई हवा की स्पर्शों को भी देख पाएं। अब आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। नाक, गले, हवा, फेफड़े, पेट, इन सब को इकट्ठा देखें। अब आप इसे लंबा कर सकते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना ध्यान भटके, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। अब आप इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? संभावनाएं बहुत विशाल हैं। श्वास पर ध्यान लोगों को सालों तक लग सकता है, या क्या पता पूरा जीवन भी। श्वास पर ध्यान न केवल इसके लिए अच्छा है, पर वो आपको शांत करता है, वो आपको स्थिरता भी देता है, और भी बहुत सारे उसके लाभ हैं। समापन से पहले उस जाल के बारे में भी बात करना है जिसमें लोग अति की वजह से फंस जाते हैं। बात यह है कि जब लोग ये शुरू करते हैं तो हो सकता है उन्हें लगता है कि बस यही है और कुछ नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पुराने वाली हमेशा बेचैन स्थिति में पहुंच जाएं। असली ज्ञान तो संतुलन में है। एक भिक्षु और साधु भी अगर आत्मसंतोष में फंस जाए तो उसका मार्ग वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से
अगर किसी संसारिक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है तो उन्हें निभाना भी जरूरी है। खतरा शांति में नहीं बल्कि प्रारंभिक शांति को बिल्कुल मार का अंत समझ लेने में है। याद रखें, सही सिद्धांत सही जगह, यही ठीक है और संतुलन इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो जिस चीज़ को छोड़ना चाहिए उस चीज़ को छोड़ें, जिस चीज़ को करना चाहिए उस चीज़ को करें, जागरूकता के साथ, माइंडफुली। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वह वीडियो ज़रूर देखें जिसमें ध्यान को दोबारा केंद्रित करने के बारे में बताया गया है। अगर आपके पास कोई प्रश्न है या कोई फीडबैक है और आप उसे प्राइवेट में देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, इससे ये और लोगों तक भी पहुंचेगा। शुभकामनाएं।